हेलो एवरीवन। आज 11th का एक टॉपिक उठाएंगे अपन, बिजनेस फाइनेंस। आपके बिजनेस स्टडीज में है सोर्सेस ऑफ फाइनेंस। पहले के एग्जांपल से ही वही वापस अपन घर चलते हैं और फिर एक एक टॉपिक पढ़ेंगे। मैं एक एग्जांपल के साथ आपको पढ़ाऊंगा और उसके बाद फिर आप उतने ही पीरियड का वीडियो रहेगा, वो उतने ही ड्यूरेशन का वीडियो रहेगा। जैसे मैंने एक टॉपिक करा दिया, वो वीडियो देखो, समझो, फिर उसकी थ्योरी पढ़ो, तो आपको जल्दी समझ में आएगा। तो अपन चालू करते हैं। समझ लो अपने घर पे एक शादी है। अब शादी है तो खर्चा है। खर्चा है तो आप लोग डिसाइड करते हो, घर में बैठते हो, सोचते हो, एक बजट बनाते हो, प्लानिंग करते हो। फिर एक सपोज कोई बजट आता है 10 लाख रुपए का, 10 लाख रुपीज का खर्चा आता है। ठीक है, तो अब आप अपने पहले अपने डिपॉजिट्स, अपने पास कितना पैसा है, कितना घर पे पड़ा है, कितना सेविंग अकाउंट में पड़ा है, सारा कैलकुलेशन लगाते हो तो आपको पता चलता है कि आपके पास टोटल मिला के 5 लाख है। ठीक है, ये ये आपका है। फिर आप लोग सोचते हो कि और 5 लाख कहाँ से आए, तो और 5 लाख का बंदोबस्त करने के लिए किसी चाचा से लेते हो। समझ लो 2 लाख रुपए किसी चाचा जी से हेल्प ली। फिर भी 3 लाख रुपए, 2 लाख रुपए अभी भी शॉर्ट, 3 लाख रुपए अभी भी शॉर्ट पड़ रहे हैं। तो आप लोग सोचते हो कि चलो बैंक का एक लोन ले लेते हैं और बैंक से फाइनेंस ले लेते हो। पर्सनल लोन लेके आप 3 लाख रुपए ला लेते हो, पर्सनल लोन। ठीक है, तो आप ये 10 लाख रुपए ऐसे इकट्ठा कर लेते हो। आपने पहले क्या किया, आपको 10 लाख की रिक्वायरमेंट थी, आपने प्लान किया। प्लान किया क्या कि आपका 5 लाख रुपए आपके पास है। फिर प्लान किया कि 2 लाख रुपए चाचा जी से ले लेते हैं। फिर आपने 3 लाख रुपए पर्सनल लोन यहाँ से ले लेते हैं। फिर आप गए इनके पास और इनसे मांगा, मतलब रेज किया। आपने ये फंड रेज किया, है ना। अब आपके पास आ गए हैं 10 लाख रुपए। अब आप सोचते हो कि आप 10 लाख रुपए जब आपके पास आ जाते तो आप अनाप शनाप खर्चा करते हो क्या? नहीं, उसको कंट्रोल करते हो, मैनेज करते हो कि बेस्ट जो आए 10 लाख रुपए में मैं वैसे ही शादी कराऊंगा। मैनेज होता है, कंट्रोल होता है ना। इस पैसे का कंट्रोल भी आप ही के पास होता है। इसको मैनेज कैसे करना कि सारा चीज 10 लाख रुपए के अंदर हो जाए, यही होता है। अब आप बिजनेस फाइनेंस का डेफिनेशन पढ़ना किताब में, उसमें यही होगा कि ये एक फंक्शन है जिसमें प्लानिंग होती है, फिर फंड्स को रेज किया जाता है, मैनेज किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है। जब आप अपना बिजनेस चालू करते हो तो वहां पे पैसा, यहाँ पे 10 लाख रुपए शादी के लिए चाहिए था, वहां पे पैसा कैसे आएगा? हमको बिजनेस चालू करना है तो उस चीज के लिए पैसा कहाँ से आएगा, कैसे आएगा, मैं कितना लगाऊंगा, कैसे होगा, उसकी प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, ये सारी चीजें, ये एक फंक्शन है बिजनेस फाइनेंसिंग। ठीक है, अब ये लगता क्यों है, पैसे क्यों लगते हैं? पैसे क्यों लगते हैं भैया? पैसे नहीं रहेंगे, स्मूथली शादी कैसे होगी? स्मूथली शादी हो जाएगी क्या पैसे नहीं रहेंगे तो? अड़चने आएंगी।
भैया पंडाल वाले को देना है, कैटरिंग वाले को देना है, इसके लिए देना है। वैसे ही बिजनेस में स्मूथ रनिंग के लिए, स्मूथ रनिंग ऑफ बिजनेस के लिए एडिक्वेट पैसा होना चाहिए, एडिक्वेट पैसा होना चाहिए, तब जाके स्मूथ रनिंग होगा। उसके बाद और किस लिए चाहिए रहता है हमको पैसा? फिक्स एसेट चाहिए भैया, जैसे मशीन हो गया, ये हो गया तब, या फिर आपको जगह चाहिए कोई काम करने के लिए, तो फिक्स एसेट वगैरह हम परचेज कर पाए। शादी में क्या है, आप लेटेस्ट लहंगा, लेटेस्ट गिफ्ट्स ये दे पाओ। तो वैसे ही बिजनेस में, इसीलिए आपने ये कैलकुलेशन किया है कि मेरे को 10 लाख रुपए चाहिए। वैसे ही बिजनेस में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लगती है हमको, ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से अगर हमको चाहिए, टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, तो हमारे पास एडिक्वेट पैसा होना चाहिए, उसका हमको ध्यान रखना पड़ता है। उसके बाद टाइमली पेमेंट कर पाओ आप अपने, नहीं तो टाइमली पेमेंट है ना, नहीं होगा तो पंडाल वाला आ जाएगा, कल घर पे चिल्लाने लग जाएगा, दुनिया देखेगी। सेम वे में आपने जिससे माल परचेस किया है उसको टाइमली पेमेंट करने के लिए आपके पास पैसा होना चाहिए। अभी थोड़ा सा क्लैरिटी आया कि क्या है ये बिजनेस फाइनेंस। जैसे हम एक कोई चीज का अपना बड़ा खर्चा है, शादी है, उसके लिए अपन ने प्लान किया, बजट बनाया, प्लान किया, पैसा कहाँ से आएगा, कैसे होगा और क्यों चाहिए हमें ये पैसा। स्मूथ शादी हो जाए, लेटेस्ट लहंगा, लेटेस्ट गिफ्ट, टाइमली पेमेंट। सेम वे में स्मूथ रनिंग ऑफ बिजनेस, फिक्स एसेट, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, टाइमली पेमेंट। एक आता है वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल क्या होता है? जो हमारा डे टू डे खर्चा है वो निकालने के लिए, वो खर्चे के लिए भी तो हमको पैसा चाहिए, तो उसके लिए हम लोगों को ये फंक्शन करना पड़ता है, बिजनेस फाइनेंस। अब यहाँ जो टॉपिक है हमारा वो बिजनेस फाइनेंस का फंक्शन नहीं है, टॉपिक है हमारा सोर्सेस, ये कहाँ कहाँ से फाइनेंस होगा, ये सोर्सेस, ये आपका जो चैप्टर में दिया हुआ है वो पहला है डेफिनेशन, पहला है डेफिनेशन मैंने आपको, ये है डेफिनेशन का पार्ट, रेजिंग, कंट्रोलिंग, मैनेजिंग, है ना। फिर सिग्निफिकेंस, ये है आपका सिग्निफिकेंस, क्यों चाहिए पैसा। अब आप जाओ, ये वीडियो के बाद आप पहला पेज उठा के पढ़ो और देखो उसमें वही चीजें है क्या, फिर अपन नेक्स्ट इस पे जाएंगे। थैंक यू।